हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊंगी कि ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज्ञान हमें होगा तभी हम आध्यात्म के रास्ते में आगे चल पाएंगे और अपने जो हम लक्ष्य लेके आए हैं इस दुनिया में, वो लक्ष्य को हम पा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए आध्यात्म का रास्ता हमें ईश्वर ने दिया है। आध्यात्म में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी तरह का जैसे कि आप गीता पढ़ें, आप शिव महापुराण। हमारे पास कितने पुराण हैं? 18 महापुराण हैं। उनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। हो सके तो अगर आपके पास समय है तो आप धीरे 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 करके अपने जीवन काल में 18 के 18 पुराण जरूर पढ़ें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो ये ज्ञान की बात थी हमारे अंदर। इससे हमें ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा? शक्ति की प्राप्ति होगी। शक्ति, आंतरिक शक्ति हमें मिलेगी, है ना। और सुख तो हमें ऑटोमेटिक मिलने ही लगेगा जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और जब हमें सुख मिलेगा तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ने लगेगा। हर प्राणी से, पशु पक्षी जीव जंतुओं से हमारे अंदर प्रेम की भावना आ जाएगी। शांति तो हमारे अंदर आएगी आएगी जब ये गुण होंगे, है ना। शांति आ जाएगी। फिर हमें ये सारी चीज़ों से हमें आनंद की प्राप्ति होने लगी और जब हमें आनंद आएगा तो हमारे अंदर पवित्रता अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके हमारे अंदर आंतरिक रूप से शक्ति प्राप्त होगी। बाकी सब ये गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, कुछ मैं 5 गुण ऐसे बताती हूँ जिनसे हम, जैसे कि हम साधना कर रहे हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या हम ईश्वर तक पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमें मिल भी गया है रास्ता, तो हम कौन से ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से हमारे रास्ते में कांटे आते हैं, बाधा आती है, दिक्कतें आती हैं, कष्ट हमें मिलते हैं। वो सारे कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं हमारे जिनकी वजह से हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारी अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है और हमारी बुराई बढ़ती चली जाती है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम दान देते हैं और दान देने के बाद पश्चाताप करते हैं तो वो हमारी दुर्गति की तरफ लेके जाता है ना। दान दे के कभी पश्चाताप ना करें, पछताएं नहीं कि मैंने कैसा दे दिया, इससे मेरा ये काम होता वो काम होता, तो ऐसा कभी ना करें, है ना। और जो आप, जैसे कि आप कोई भी कमा रहा है जिसके घर में अपने परिवार की पूर्ति कर रहा है और उसके बाद भी वो थोड़ा सा अंश अगर दान करता है तो उसके पुण्य बढ़ जाते हैं उससे, है ना। तो ऐसा ज़रूर करें, अपने जीवन में दान को ज़रूर महत्व दें। दान कर दान के लिए बात करके, जैसे कि हमने दान देंगे ऐसे बात करके उसके बाद मुकर जाना, वो भी दुर्गति की तरफ लेके जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा कभी ना करें। अगर दान देना है तो ठीक है, नहीं तो मुकरने वाली बात ना करें, है ना। धन की वास्तविक गति ऐसी हो जो कि आपके परिवार की उन्नति के लिए अनुकूलता प्रदान करने के लिए हो, है ना। उसमें से थोड़ा सा, कुछ भी हिस्सा, छोटा सा हिस्सा पशु पक्षी साधु संतों को जरूर दें, क्योंकि साधु संत अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं, वो कमाते नहीं हैं कहीं भी। तो उनके लिए ज़रूर ऐसा करें कि उनकी साधु संत क्या चाहते? कुछ भी नहीं, सिर्फ भोजन चाहते हैं और एक एक वस्त्र उनका डाला हुआ रहता है अपने शरीर में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए ये सब करें फ्रेंड्स, ज़रूर। जो कर सकता है वो ज़रूर करें, है ना। कर सकता क्या मतलब, जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका छोटा सा अंश हमें अगर इनकी तरफ बढ़ाएंगे अगर हाथ, तो ईश्वर का हाथ ऑटोमेटिक हमारी तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। जो कि धर्म के अंतर्गत आता है ना। ये धर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसे कर्म जरूर करें। पशु पक्षी जीव जंतु साधु संतों के लिए ये जरूर करें, क्योंकि यही ईश्वर की कृपा की तरफ हमें आगे बढ़ाएगा, ये सारे गुण हमारे, है ना। अच्छा, ये एक दुर्गति की तरफ कौन सा और गुण लेके जाता है इंसान को? जो विषमता, जिसको बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा विषमता चाहिए, जिसको जैसे कि विजय प्राप्त करना, मतलब मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करना ही करना है, इससे मुझे इतना फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा।
जो इन चीज़ों में विजय प्राप्त कर ले, मतलब जो कि अपने अंदर इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य ला दे कि मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, उसमें विजय प्राप्त कर ले, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर हो जाती है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये है कि चिंतन करना, ईश्वरीय चिंतन हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ईश्वरीय चिंतन तो बात की बात है, अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाता है, मतलब संभोग के रास्ते पे जाता है या गलत काम करता है और उसका चिंतन भी करता है ऊपर से, तो वो उसकी दुर्गति तो होनी निश्चित ही है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी उसकी दुर्गति हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जो पाप कर्म करता है बड़े उत्साहित होकर करता है, खुश होकर करता है और उसके बाद डरता भी नहीं है, तो वो भी दुर्गति की तरफ बढ़ता रहता है और उसके पुण्य कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। और एक चीज़ इसमें यह है कि जो गलत काम करते हैं, अभी जो मैंने बताया था, संभोग करना, इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, इन्हीं काम को करते रहते हैं, इसी के बारे में जो सोचते हैं, मतलब ये काम करते ही हैं, ऊपर से चिंतन भी करते हैं, यही सब मोबाइल वगैरह में देखना या गलत जगह देखना, इस चीज़ को देखना पसंद करते हैं और बार बार इन्हीं चीज़ों में देखते रहते हैं। तो इस किसी भी चीज़ का चिंतन करना, उस चीज़ को बढ़ावा देना होता है और लगातार इसका चिंतन करना अपना बुरा करना होता है। लगातार जिस तरह हम ईश्वर का चिंतन कर करके ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन सुख में बनाने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, सब कुछ वो प्राप्त करने की तरफ बढ़ जाते हैं, उसी तरफ गलत चीज़ों की तरफ चिंतन करने से गलत रास्ते में दुर्गति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए सही चिंतन करें, ईश्वरीय चिंतन करें, है ना, गलत चीज़ों का चिंतन ना करें। अगर आप ग्रस्त में हैं और ये सब मतलब पति पत्नी का संबंध है, तो उसका भी आप चिंतन ना करें, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाया है, जो ईश्वर ने दिया है, बस चिंतन ना करें किसी चीज़ का, गहराई तक ना सोचें उसको, क्योंकि चिंतन खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय चिंतन करें, गलत चीज़ों का चिंतन ना करें। चिंतन का मतलब है बार बार उसको सोचना, बार बार उसको देखना, बार बार उन चीज़ों की बातें करना, वो गलत चिंतन हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो ये ज़रूरी है, सभी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वो है, वर्ड है और सेंटेंस है, जो कि इंसान को ध्यान देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। अगर आपके पास कोई आता है, कोई पशु है, पक्षी है, भाग भाग के आता है, या आपके सराउंड में, आसपास आपके एरिया में कोई पशु पक्षी तकलीफ़ में है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसकी ज़रूर से ज़रूर मदद करें फ्रेंड्स। ये तो सबसे बड़ा पुण्य होगा आपका। पुण्य कर्म को बढ़ाएं, पाप कर्म को घटाएं, ठीक है। और अगर आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको भगा रहे हैं, आप उसको दर्द दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं उसका, तो ये आप सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए ऐसा कभी कुछ भी ना करें। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो भी हैं, उनको भगाने, मतलब अगर वो ख़तरनाक है तो आप उन्हें भगा सकते हैं, लेकिन मारे नहीं। लेकिन कोई पशु पक्षी वैसा है जो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं, उसका जो उसको चाहिए, उसकी दर्द तकलीफ़ दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। अच्छा, निरंतर चिंतन करना गलत चीज़ों का, और द्वेष की भावना रखना, क्रोध करना बार बार, ये सब आपकी अच्छाई को ख़त्म करता है, आपके जीवन को नष्ट कर देता है। ये सब आपके अंदर जलन पैदा करता है और आपकी जो कर्म करे हुए अच्छे कर्म वो समाप्त होते चले जाते हैं। क्योंकि फोकस कहाँ है? गलत चीज़ की तरफ। जहाँ फोकस होता है वही चीज़ बढ़ती है जीवन में। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश्वरीय चिंतन करें, जप करें, तप करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। उससे क्या होगा? ईश्वरीय चिंतन बढ़ेगा। ईश्वरीय चिंतन बढ़ने से जीवन सुखमय होता है। ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए आप किसी भी तरह से अगर ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन करें ज़रूर, अपनी लाइफ में इसको ज़रूर जगह दें। थोड़ा सा भी
अपमान करें, माना कि किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको जोर से बोल दिया या कोई भी आपको अपमानित करता है, तो आप कोशिश करें चुप रहने की, क्योंकि अगर आपने पलट के उसको जवाब दिया और ज़्यादा अपमानित किया तो वो आपका बुरा कर्म हो जाएगा, आपके कर्म खराब करेगा। इसलिए कोशिश करें शांत रहने की, है ना। बाकी दंड देने वाला वो ऊपर वाला है, ईश्वर है। हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है ना फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ों का। धर्म से चले, जैसे कि हिंसा ना करें, छल कपट ना करें, लालच ना करें। छल कपट से पैसे कमाने से परिवार में दुख ही बढ़ता है, दुख बढ़ता है, कलेश बढ़ता है, बच्चों का स्वभाव खराब होता है। हर वो सदस्य जो कि छल कपट से खरीदे हुए अन्न से, छल कपट के पैसे से खरीदे हुए अन्न को जो ग्रहण करता है, तो उसके अंदर भी छल कपट परेशानियां आने लगती हैं, जो भी उस अन्न को ग्रहण करता है। इसलिए शुद्ध पवित्र अच्छा अन्न खरीदें और वही अपने परिवार को खिलाएं। इसलिए इन चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। जो अपने आप को, है ना, मुख से, हाँ, जो अपनी जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, जो अपनी ही बड़ाई, अपनी ही तारीफ करता चला जाता है, जो व्यक्ति स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्चों के अंदर ये आदत कभी ना आने दे। जो अपने मुख, कहते हैं ना कि अपने मुंह मिट्ठू होना, तो जो इस तरह का व्यवहार रखता है तो वो अपने पुण्य कर्म को नष्ट करता है और वो पतित की तरफ उसकी बुद्धि नष्ट होती चली जाती है और उसके अंदर अच्छे भाव नहीं रहते हैं, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इनको ज़रूर अपने जीवन में फॉलो करें। और जिस रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पर आप चल रहे हैं, ईश्वर को पाने की इच्छा है, या जिस लक्ष्य से आपने इस दुनिया में जन्म लिया है वो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, तो ये सारी बुराइयां आपको अपने अंदर से धीरे धीरे समाप्त करनी होंगी। वैसे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त करने की है ही नहीं, इसमें आप बस ये अपने मन में ठान लें कि मुझे ये सब नहीं करना है, तो वो एक ही दिन से शुरू हो जाएगा। पहले दिन से, जिस दिन से आप ठान लेंगे, उसी दिन से ही सारा शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि हमें बुराई की तरफ लेके जाती हैं। हमें बुराई की तरफ नहीं जाना है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगला जन्म भी मिलेगा वही काम करने की इच्छा से, अगले जन्म भी वही पाप कर्म करके कष्ट झेलते रहेंगे, परेशानियां झेलते रहेंगे। इससे अच्छा है कि इसी जन्म में अपने कर्म को सुधारें। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य ही जीवन मिलेगा, कर्मों के हिसाब से मनुष्य जीवन मिलता है फ्रेंड्स। मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद इंसान को मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए जब आपको, हमको ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है तो अच्छे कर्मों से हम इसे संवारें, सुखमय बनाएं और इतने अच्छे पुण्य कर्म करें कि हमें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष अपने हाथ में होता है फ्रेंड्स, किसी के हाथ में नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में होता है। किसी का पुत्र भी अगर उसे ये यहाँ पूजा कराए, वहाँ पूजा कराए, कुछ भी कराए, उनसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सदगति की प्राप्ति हो जाती है है ना। इस तरह की मतलब आत्मा की शुद्धि हो जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने कर्मों के हाथ में, अपने कर्मों से होती है। इसलिए अच्छे कर्म करें और सुखी रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।